है एवरीवन, दिस इज आर के। और मैं आप लोगों के लिए आज अवेलेबिलिटी का जो एमेडेस अवेलेबिलिटी है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ कि इसमें आप अवेलेबिलिटी चेक कर लिया आपने। उसके बाद उसमें सीट सेल कैसे करते हैं, प्राइसिंग कैसे करते हैं, और प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, इन सब का सेपरेट प्राइसिंग या सेपरेट सीट्स कैसे ढूंढते हैं। ठीक है। उसके अलावा हम जो प्राइस करेंगे उस फेयर को रीड कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। अगर आपको जीडीए से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना हो तो आप आरके टिकटिंग एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। जीडीएस टिकटिंग, इंग्लिश इंग्लिश का क्लास करना हो, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई भी क्लास करना हो, आप दिए हुए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। वहां पे आपको जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो सारी मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए हम सीधा एमेडियस ओपन करते हैं। यहाँ हमने एमेडियस ओपन किया। यहाँ हम सर्च करते हैं अवेलेबिलिटी। एक पैसेंजर है, एग्जाम्पल के लिए उसको जाना है एन, जो एक न्यूट्रल अवेलेबिलिटी की कमांड है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है ये। तो एन अवेलेबिलिटी न्यूट्रल, डेट ऑफ ट्रैवल मान लीजिए वो जाना चाहता है दिसंबर में 7th को, तो 07 DEC दिसंबर के लिए। और उनको जाना है मुंबई, तो मुंबई को बॉम्बे बोलते हैं, BOM कोड है उसका, बॉम्बे। यहाँ से उनको जाना है, एग्जाम्पल के लिए लगा लीजिए लंदन, तो LHR, लंदन हीथ्रो। और ये नॉर्मल, इसको एंटर कीजिए। ये आपकी फ्लाइट्स आ गई। अभी इसमें ये क्या है, इसको फ्लाइट नंबर बोलते हैं, मार्केटिंग, ऑपरेटिंग, इसमें से क्लास कौन सी है, ये सब वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये सब टाइमिंग क्या है, ये लास्ट में लिखा है इसे लास्ट टाइम क्यों कहते हैं, ये इस लाइन का मतलब, सब आपको मिल जाएगा। तो हम नॉर्मली बस अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद सीधा फ्लाइट पिक करते हैं। तो हम फ्लाइट पिक करना चाहते हैं ये वाला, लाइन नंबर 2 पे BA138, जो बॉम्बे से लंदन डायरेक्ट है, नॉन स्टॉप है, और ये 10 आवर्स के अप्रॉक्स का टाइम लेगी। तो हम सेल करते हैं। सेलिंग जो होती है मीडियस में वो होती है SS कमांड के थ्रू। SS, ये सीट सेल, इसका मतलब सीट सेल। कितनी सीट चाहिए, आपके पास एक पैसेंजर है तो 1। फिर क्लास देखिए, क्लास कौन सी लेनी है। अब यहाँ से आप ऐसे चेक करेंगे तो मान लीजिए मैं कोई भी एक रैंडम क्लास, मान लीजिए मैं सियरा क्लास ले रहा हूँ, ये S एज इन सियरा क्लास है, मैं इसको पिक करना चाहता हूँ। तो SS1, फिर क्लास ऑफ सर्विस जो आपको पिक करना है, इकोनॉमी का सियरा लेना है मुझे, तो S, और फिर वो लाइन नंबर 2 पे है वो फ्लाइट, जो मुझे फ्लाइट लेनी है तो 2, और एंटर हिट कर दीजिए। ये हमने जो फ्लाइट थी वो पिक कर ली। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लाइट पिक हो गई है, BA138, 7 दिसंबर, बॉम्बे टू लंदन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि पैसेंजर का सबसे पहला ऑप्शन होता है कि मुझे ऑप्शन दो, इस एयरलाइन में दो। चलो ठीक है जी, दे दिया। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसका प्राइस क्या होगा। तो प्राइस बहुत तरह के, मतलब 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इंफॉर्मेटिव प्राइस, यानी इंफॉर्मेशन देता है। एक होता है एक्चुअल प्राइस, वो एक्चुअली बताता है। और एक होता है जो आपको सिर्फ शो करता है, बट अवेलेबल है कि नहीं है वो गारंटेड नहीं होता। ठीक है। तो हम आज करेंगे जो इंफॉर्मेटिव प्राइस के बारे में करेंगे। तो वो होता है जो सिर्फ आपको प्राइस का इंफॉर्मेशन देगा। आपको अगर इस सेम क्लास का, जो आपने सियरा क्लास S क्लास उठाया है, इसी क्लास का फेयर इस फ्लाइट में जानना है, तो उसका कमांड होगा आपका FXX, एंटर मार दीजिए। इसका एक इन्फॉर्मेटिव प्राइस आ जाएगा, मतलब बुकिंग में कुछ चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेटिव प्राइस दे दिया। ये अगर इसमें आप देखेंगे तो ये बता रहा है लास्ट डेट टू टिकट 15 अप्रैल 2022। अब आज 13 अप्रैल है जब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये 15 अप्रैल को बता रहा है लास्ट डेट। और ये टाइम बता रहा है कि इतने मतलब 23:59, इट मीन्स रात को 12 बजे से पहले आपको इशू करना होगा 15 अप्रैल को। और ये लाइट फेयर है इन POS, ये सब इसके एडवांस परचेस के रूल वगैरह हम बाद में देखना सीखेंगे। ये एल का मतलब होता है एयरलाइन, इसके ठीक नीचे देखिए तो ब्रिटिश एयरवेज। FLGT का मतलब होता है फ्लाइट, यानी फ्लाइट नंबर 138। BK का मतलब होता है बुकिंग क्लास, S एज इन सियरा क्लास। डेट, डेट ऑफ ट्रैवल। टाइम, डिपार्चर टाइम। फेयर बेसिस, तो ये है आपके फेयर बेसिस
फेयर बेसिस कोड जो होता है वो बहुत सारी एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा मोस्टली यही होता है कि जो क्लास ऑफ सर्विस, जैसे इसमें एस है तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, देखिए। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये कौन सा, ये डे ऑफ द वीक है, वीकेंड का फेयर है, प्रमोशनल फेयर है, इसके फेयर बेसिस को पढ़ने से ही पता लग जाता है। और ये मैं आपको सिखाऊंगा किसी और क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वरना टॉपिक। NVA नॉट वैलिड बिफोर, ये डेट होती है। एन ओ सॉरी, नॉट वैलिड बिफोर, हाँ सही है। और NVA, ये NVB था, नॉट वैलिड बिफोर, और NVA नॉट वैलिड आफ्टर। BG यानी कि बैगेज कितना है आपका, 2P, तो 2PC है। नॉर्मल यही होता है कि 1 पीस इज इक्वल टू 23 kg, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो 2P से मतलब ये हो गया 46, और 7 kg हैंड बैग हो गया इसमें। फेयर देखेंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग बेस फेयर। INR में भी आ रहा है, USD में आ रहा है, दो जगह आ रहा है। रीजन ये है कि जो ये PCC है हम वर्क कर रहे हैं, ये यूएस का PCC है, तो इसमें फाइनल फेयर USD में आना चाहिए। लेकिन INR में इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्रैवल का स्टार्टिंग जो है वो बॉम्बे यानी इंडिया है, तो उसका बेस फेयर हम ये मानेंगे, हम ये वाला मानेंगे, नीचे वाला मान लीजिए जो इक्विवेलेंट हो बोलते हैं इसको। तो बेस फेयर इसका $428। इसके टैक्सेस का ब्रेकडाउन यहाँ देख सकते हैं, 167 YQ, फिर 29.80 K3, 14.16 P2, तो इस तरह टैक्सेस हैं। तो टोटल मिला के जो है आपका बेस फेयर और सारे टैक्सेस को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है यहाँ सबसे लास्ट में USD 653.21 जो लिखा है, ये एक्चुअली में BA138S यानी सियरा क्लास का इस रूट का फ्लाइट, इसका फेयर जो है वो ये है 653.21, यानी कि $653.21। तो ये पैसेंजर के लिए फेयर होगा जो वो पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको फेयर का बता दिया, फेयर कैसे पढ़ते हैं। अब फिर से हम RT कर लेते हैं, यानी कि रीडिस्प्ले कर लेते हैं अपने PNR को। RT का मतलब रिट्रीव होता है, ठीक है। कमांड्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि सर सारी कमांड्स का बता दो, तो मैं आपके लिए वो लेके आ जाऊंगा। RT, RTR, RTF, RTG, RTO, RHFA, जितनी कमांड्स होती हैं सबका एक मतलब होता है, और उनका फुल फॉर्म मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगर आप बोलेंगे आप लोग तो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल जो कि हमने फेयर पिक कर लिया। अब हमें पता करना है कि इसी पर्टिकुलरली इस मतलब पर्टिकुलरली इसी फ्लाइट की बात करेंगे, इस फ्लाइट के अंदर सबसे सस्ता फेयर कितने का हो सकता है या होगा। तो उसके लिए कमांड होती है FXA, लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये है कि सबसे लोवेस्ट अवेलेबल फेयर FXA से दिखाता है सेम फ्लाइट के लिए। एंटर मारता हूं मैं, वो 651 के अप्रोक्स था शायद। और ये कितने का आ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप इसको BA138 को, पहले हम सियरा क्लास कर रहे थे, वो कह रहा है अगर आप इसको BO क्लास में बुक करोगे तो आपका जो फेयर होगा वो 412 इतने का हो जाएगा, मतलब 200 का डिफरेंस आ जाएगा फेयर में। तो कह रहा है सबसे सस्ता फेयर तो ये है। तो इस तरीके से इसने बता दिया इकोनॉमी क्लास का, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे सस्ता ढूंढेंगे तो इकोनॉमी ही ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं कि सेम फ्लाइट को अगर हमें बिजनेस क्लास में प्राइस करना हो, और मुझे पता नहीं कि बिजनेस क्लास कौन कौन सी होती है। मुझे पता है कि JCD RI कौन कौन सी, और जी यानी कि जुलू पीटर कौन कौन सी होती है, चलो मुझे पता है। लेकिन मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता, तो वो कैसे उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि बिजनेस क्लास कैसे होता है, कौन सा है, प्राइस कैसे करें। तो उसके लिए बहुत इजी कमांड होती है FXA, यही वाली कमांड चलेगी, बस /K। के जो है आपका स्टैंडर्ड कमांड है, रहेगा रहेगा, ठीक है। अब यहां से इसके बाद आप क्लास के कोड होते हैं, जैसे इकोनॉमी क्लास के लिए आपका Y होता है, बिजनेस क्लास के लिए C होता है, फर्स्ट क्लास के लिए F होता है, और प्रीमियम इकोनॉमी के लिए W होता है। तो अगर हमें बिजनेस क्लास का फेयर देखना है तो हम KC करेंगे, और वो बता देगा कि बिजनेस क्लास में सबसे सस्ता फेयर कितने का आएगा और कौन सी क्लास लेनी चाहिए हमें। तो वो कह रहा है हमें आई यानी कि इंडिया क्लास लेना चाहिए, और सबसे सस्ता फेयर आएगा बिजनेस क्लास में 2234.81, इतने का फेयर आएगा। अगर इसी तरीके से हमें पता करना है कि प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सस्ता फेयर कितने का आएगा, तो कमांड सेम रहेगा, बस लास्ट में यहाँ के बाद डब्ल्यू लिख लीजिए, एंटर मार दीजिए। प्रीमियम इकोनॉमी का फेयर आएगा $728.41 का, और हमें बुकिंग क्लास जो होगी वो टी लेनी पड़ेगी।
इसी तरह अगर मुझे देखना हो कि फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ पे F टाइप कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्टेड कैबिन नॉट अवेलेबल फॉर S1 लिखा, मतलब सेगमेंट नंबर 1। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ देखिए लाइन नंबर 1 पे सेगमेंट नंबर 1 बोल रहा है, यानी कि इस वाली फ्लाइट में प्रीमियम इकोनॉमी है ही नहीं, प्रीमियम इकोनॉमी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग फ्लाइट का अवेलेबिलिटी सर्च कर सकते हैं। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग कमांड के थ्रू हम लोग बुक कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझने में दिक्कत हो रहा है, या कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारा ये पूरा कोशिश रहता है कि आपके हर कमेंट को, इवन एवरी सिंगल कमेंट, हम लोग रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ नया वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए, जैसे एयरलाइन टर्मिनोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यूएमएनआर हो गया, और आपका नो शो, नो शो पे तो शायद आ चुकी है वीडियो, और ओपन जो हो गया, और टाइप ऑफ ट्रिप्स हो गई, टाइप ऑफ सीट कि उसमें बल्क हेड, आयल सीट, और कौन सी एग्जिट रॉ होती है आपकी। तो सीट्स के ऊपर आप बोलेंगे तो वीडियो ले आएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बोलेंगे तो वीडियो ले आएंगे, और साथ में इंटरव्यू, इंटरव्यू के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आना चाहते हैं, और लेके आएंगे जल्दी। वो आपका जो होता है सबसे पहला सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन जो होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा उन्हें इसी क्वेश्चन से डर लगता है। हम आपको एक ऐसा प्रॉपर वे बताएंगे, एक ऐसा प्रॉपर आपका एक स्ट्रेटेजी बनवा देंगे कि एक क्वेश्चन आपसे कोई 100 बार पूछे, आपका आंसर ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, और आप खुद बोलोगे, अरे यार तुमने पूछा नहीं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये वाला क्वेश्चन तो पूछो। आप मन में खुद से ही बोल रहे होगे, आपको हम इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे। तो दिस इज आर के साइनिंग ऑफ, और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको बाकी इनमें से कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, ये architecting.com। और अगर आपको कॉल मैसेज करना है तो आप इस पे कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है आप हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। हमारा ट्राई होता है कि हम हर किसी के कमेंट को एंटरटेन करें, और ट्राई करते हैं कि हर हर टॉपिक पे वीडियो लाएं। इसका थर्ड टॉपिक आने वाला है बहुत जल्दी। तो थैंक यू।